तो नाज़रीन, लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं कि किस तरह से एलएसी पर झड़प के बाद कशीदगी बनी हुई है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि डायलॉग और डिप्लोमेटिक वेज के ज़रिए इस पूरे मामले को डीएस्केलेट किया जाए। हालांकि चाइना के जो गवर्नमेंट है उनका बयान जिस तरह से आता है तो वो भी ये कहना चाहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए पूरे मामले को सुलझाया जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड चाइना की जो मिलिट्री है वो अलग ही बर्ताव दिखा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार न सिर्फ अब यूएस बल्कि बरतानिया भी आगे आ गया है और इस मामले पर बयान दिया है, यूएन ने भी बयान दे दिया कि पीसफुली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए और डायलॉग के ज़रिए ही जो है इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। तो इस तरह से जो अब तमाम मुल्क आगे आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो क्या किस तरह से इंस्ट्रूमेंटल इस पूरे मामले में ये बयान साबित हो सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जो भी देश इस वक्त बयान दे रहे हैं, चाहे यूएन की बात करें, यूएस या यूके की बात करें, वो सभी ये कह रहे हैं कि भारत और चीन को बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए। और वहीं उन्होंने चिंता जाहिर की है जिस तरह से एलएसी पर हालात बने हुए थे। इसी बीच आपको अपडेट करना चाहेंगे कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से फिर एक बार भारत पर आरोप लगाए गए हैं। अगर आपको मैं पढ़ के बताऊं तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ गलवान वैली एरिया हैज ऑलवेज बिलोंग टू चाइना। यानी कि एक बार फिर चीन ये दावा कर रहा है कि गलवान वैली चीन का हिस्सा है और भारत पर उसने आरोप लगाया है फिर एक बार घुसपैठ का और कहा है कि ब्रॉडर प्रोटोकॉल तोड़ा है भारत ने और जो सहमति बनी थी कमांडर लेवल पर उसका उल्लंघन भारत ने किया है। इस तरह का आरोप चाइना लगा रहा है। तो जाहिर तौर पर चाइना के रवैये में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि अभी भी एक बात बोली जा रही है कि मिलिट्री लेवल पर दोनों देश जो हैं वो आपस में बातचीत आगे भी करेंगे, लेकिन डिफ्यूज सिचुएशन कैसे होगी ये बड़ा सवाल है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ब्रीफिंग हुई है तीनों सर्विस चीफ्स की और तीनों फोर्सेस को फिलहाल अलर्ट पे डाल दिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से गलवान एरिया का जो वो एलएसी का एरिया है उसको लेकर डिस्प्यूट जो है चाइना पहले से ही जता रहा था, तो जो रूल्स दिए गए थे और उसे बैकआउट ज़रूर चाइना ने कर लिया था, लेकिन अभी तक उस पर फॉलो ज़रूर हो रहा था, तो किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला था। तो अब इस वक्त जो है फिर से चाइना ये इशू क्यों उठा रहा है? देखिए, ये अपने आप में परेशान करने वाली बात है कि 45 सालों तक इस तरह की कोई घटना एलएसी पर नहीं हुई है, एलएसी पर गोली तक नहीं चली है और आमना सामना ज़रूर हुआ है इस दौरान। चाहे डोकलाम की बात करें, दौलत बेग ओल्डी देपसांग की बात करें, चुमार की बात करें, तो आमना सामना जरूर हुआ है, लेकिन कभी गोली नहीं चली है, कभी इस तरह किसी की जान नहीं गई है पिछले 45 सालों में। लेकिन कल यानी सोमवार रात का जो इंसिडेंट है ये अपने आप में एक ब्लैक चैप्टर है दोनों देशों के रिलेशनशिप्स को देखते हुए। और वहीं अगर बातचीत होती भी है तो भरोसे की कमी रहेगी दोनों देशों के बीच में। हालांकि आपको बता दें कि भारत ये साफ कर चुका है, जो बैठक हुई थी अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री की, इसमें ये कहा गया सूत्रों के हवाले से कि भारत ने साफ कर दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। यानी कि भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि चीन का क्या रवैया रहता है। हालांकि चीन ने भी साफ कर दिया है, वो फिर एक बार भारत पर आरोप लगा रहा है। हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो सहमति बनी थी 6 जून को जो मीटिंग हुई थी उस दौरान, उस सहमति का चीन ने उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, उसका उल्लंघन किया और जो वहाँ टेंट्स थे बावजूद सहमति के टेंट्स वहाँ से नहीं हटाए गए, जिस पर जब भारत ने उसको ऑब्जेक्ट किया तब ये क्लैश इस तरह का हुआ है। हालांकि अब फिलहाल ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि अमेरिका की एक वेबसाइट ने जो खबर चलाई थी कि करीब 35 चाइनीज सोल्जर्स की भी इसमें जान गई है। भारत सरकार ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि 35 चीनी जवानों की भी इसमें जान गई है। शैलेंद्र, ये बताया कि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के साथ जम्मू वाले बॉर्डर एरियाज की तरफ जो है स्ट्रेस जो है टेंशन बनी रहती है।
आए दिन खिलाफ वर्जी होती है। इस तरह से जो चाइना अब लद्दाख के LAC बॉर्डर एरिया पर इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये किस तरह से अब जो है पूरे एरिया को, जहां पर पाकिस्तान एक तरफ है, चाइना दूसरी तरफ है, तो पूरी सिचुएशन किस तरह बनती है और आगे कैसी सिचुएशन बढ़ सकती है या किस तरह का मंजर देखा जा सकता है? क्योंकि चाइना इंक्लाइंड है, अलाय है पाकिस्तान का, तो और भी ज्यादा सिचुएशन जो है टेंस हो सकती है। देखिए, भारत ये बात साफ कर चुका है कि भारत सीमा पर वायलेंस नहीं चाहता है, सीमा पर पीस चाहता है और चाहता है कि जो भी मसले हैं उनको बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि पीस के लिए भारत इकलौता जिम्मेदार नहीं है, चीन को भी आगे आकर शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने होंगे। लेकिन अगर इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप यानी एलिगेशन एक दूसरे पर लगाए जाते रहे तो मसला हल कैसे होगा? तो जाहिर तौर पर यह वक्त ऐसा है कि जहां पर चीन को भी आगे आकर क्योंकि उसकी तरफ भी नुकसान हुआ है, चीन को भी ये समझना होगा और जो कंसेंसस बना था दोनों देशों के बीच में 6 जून को, उसको लागू करना होगा। और भारत ने साफ कर दिया है कि जो भी एक्टिविटी, जो भी विकास, जो भी सड़कें बनाई जा रही है, पुल बनाए जा रहे हैं, वो भारत की सीमा के अंदर है, भारत के बॉर्डर्स के अंदर है। इसमें चीन को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर चीन इस तरह का डेवलपमेंट करना चाहता है तो अपने इलाके में कर सकता है, लेकिन भारत के इलाके में वो इस तरह के कार्य नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर मैसेज क्लियर है, लेकिन अब देखना यह होगा कि चीन इसको लेकर ये बात मानता है या नहीं। अगर नहीं मानता है तो जाहिर तौर पर भारत के पास बहुत से विकल्प है जिन पर अभी फिलहाल विचार चल रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तक